होता है जिंदगी का एक सफर जो शुरू होता है दोस्ती, हंसी और सपनों के साथ और खत्म होता है मौत के ऐसे पल पर जिसकी कल्पना भर से रूह कांप उठती है। ये कहानी है रोहित की। 22 साल का एक साधारण लड़का, छोटे से कस्बे से आया हुआ, लेकिन सपनों में वो बेहद बड़ा था। उसका सपना था यूट्यूब पर बड़ा बनना। बस 1000 से कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन उसका जज्बा लाखों का था। उसका मानना था कि एक वीडियो उसकी जिंदगी बदल सकती है, और यही विश्वास उसे उस जगह तक ले आया जहां लौटकर कोई कभी नहीं आता। रोहित का हर दिन कैमरे के साथ गुजरता। कभी वो व्लॉग बनाता, कभी प्रैंक, और कभी अपनी छोटी सी दुनिया को बड़े ख्वाबों में बदल देता। उसके दो सबसे करीबी दोस्त अमन और साहिल हमेशा उसके साथ रहते। यात्राओं में हंसी मजाक चलता रहता। ट्रेन के सफर में जब चाय वाले की आवाज गूंजती, अमन अक्सर रोहित को छेड़ता, तू हर जगह कंटेंट ढूंढ लेता है, कभी आराम भी कर लिया कर। रोहित हंसकर जवाब देता, कंटेंट ही तो जिंदगी है दोस्त, एक वायरल वीडियो और जिंदगी बदल जाएगी। सोच, वो दिन आएगा तो लगेगा जैसे नया जन्म मिल गया। तीनों की हंसी डिब्बे में गूंज उठती, लेकिन उस हंसी के पीछे एक ख्वाहिश की गंभीरता छिपी थी। रोहित को किसी भी हाल में अपना सपना पूरा करना था, और उसी जुनून ने उन्हें खींच लिया देवगढ़ के मशहूर दुर्धरा झरनों की ओर। एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक। झरने तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता पत्थरों से भरा था। सूखे पत्तों पर कदम रखते ही चरचराहट होती, और चारों तरफ फैला हुआ था घना जंगल। रास्ते में नीचे से एक बूढ़े गांव वाले ने आवाज लगाई, ज्यादा पास मत जाना, वो पानी बहुत तेज है। वो झरना जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी है। कई लोग वहाँ गए लेकिन वापस नहीं लौटे। साहिल जोर से हंसा और बोला, गांव वाले हमेशा डराते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम तो बस वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अमन का चेहरा गंभीर हो गया। साहिल, मजाक मत कर, मैंने सुना है यहाँ पानी अचानक बहुत तेज हो सकता है, ये जगह सच में खतरनाक है। रोहित, जो कैमरा ठीक कर रहा था, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही तो है असली मजा। रिस्क लिए बिना शॉट अच्छा नहीं बनता, और यूट्यूब पर वही चलता है जो अलग हो। उसके शब्दों में पूरा भरोसा झलक रहा था, लेकिन उसी भरोसे के साथ धीरे धीरे खतरे का साया भी बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने था दुर्धरा झरना। 500 फुट की ऊंचाई से गिरता पानी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से दर्द भरी चीखें धरती पर गिर रही हो। ये नजारा देखकर सब कुछ पल भर के लिए ठहर गए। सबकी आंखें उस अद्भुत दृश्य पर टिक गईं। साहिल ने जोर से आवाज लगाई, अरे भाई, यही से ले ले शॉट, पूरा झरना दिख रहा है और नजारा भी बिल्कुल सही है। लेकिन रोहित के कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो और आगे बढ़ा। एक फिसलन भरे पत्थर पर जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक सपना चमक रहा था। मुझे चाहिए वो शॉट जिसमें लगे मैं और ये पानी एक हो गए हैं, जिसमें लगे मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ और ये झरना मेरा। अमन की धड़कन तेज हो गई। वो घबराकर चिल्लाया, रोहित, नीचे मत जा पागल, ये जिंदगी है, कोई मजाक नहीं, वापस आ जा। लेकिन झरने की गड़गड़ाहट और सनसनाहट के बीच रोहित की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, जुनून। और तभी जैसे प्रकृति ने अपना गुस्सा उतार दिया हो, ऊपर से डैम का पानी छोड़ा गया। तेज और खतरनाक लहर बड़ी तेजी से नीचे की ओर आया। अमन ने पूरी ताकत से चिल्लाया और कहा, रोहित, जल्दी भाग, पानी आ रहा है। साहिल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो हाथ बढ़ाकर चिल्लाया, रोहित, मेरा हाथ पकड़, जल्दी। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल रोहित का पैर उस फिसलन भरे पत्थर पर लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में एक पल को डर झलक गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ पानी में समा गया। ट्राइपॉड जमीन पर गिरा। कैमरा रिकॉर्ड करता रहा। लेंस में आखिरी बार रोहित का चेहरा दिखा, और फिर वो तेज धार में गायब हो गया। उस हादसे के बाद अगले 10 दिन सिर्फ तलाश थी। पुलिस, रेस्क्यू टीम, गांव वाले सब दिन रात जुटे रहे, कभी नदी के किनारे, कभी जंगल में। अमन और साहिल हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर पहुंचते। उनके दिल में बस यही ख्याल था, शायद आज रोहित लौट आए। लेकिन दोस्तों, 9वें दिन तक आंसू भी सूख चुके थे। थकान, दर्द और डर सब उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। और फिर 10वें दिन डैम के पास एक लाश मिली। चेहरा पहचानना मुश्किल था, पानी ने सब बदल दिया था, लेकिन कपड़े वही थे, और कपड़ों ने सच कह दिया, रोहित अब कभी लौट कर आने वाला नहीं था। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, किसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। उनकी आंखों में हमदर्दी थी, लेकिन उनके होठ बंद थे। अमन और साहिल भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। दोनों बार बार एक दूसरे को देखते और सवाल पूछते, अगर हमने उस दिन रोहित को रोका होता तो क्या आज वो जिंदा होता? उनके मन में बस पछतावे का बोझ था। और दूसरी तरफ घर पर एक माँ अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर लगातार रो रही थी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा था, मैं जल्दी आऊंगा। वो बोला था, बस थोड़ी देर लगाऊंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, एक छोटा सा वीडियो, एक बहुत साधारण सी ख्वाहिश, और उसी के लिए की गई एक बहुत बड़ी गलती। रोहित ने बस एक अच्छा शॉट लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वो हार गया। लेकिन याद रखिए, ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईना है, एक चेतावनी है। सपने देखना जरूरी है, क्योंकि सपने हमें आगे बढ़ाते हैं,
हमें मेहनत करने की वजह देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी मत भूलना, जिंदगी से बड़ा कोई सपना नहीं होता। अगर जिंदगी भी चली जाए तो सपनों का भी कोई मतलब नहीं बचता। दोस्तों आपने अभी सुनी एक सच्चाई से जुड़ी कहानी, वो झरना जिसने एक जिंदगी में गलती या किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। आपका क्या मानना है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपके शब्द शायद किसी और को ऐसी गलती करने से रोक सकें। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार फिर एक नई रात होगी, फिर एक नया किस्सा होगा जो आपको रोमांचित भी करेगा और कुछ सिखाएगा भी। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सपनों से बड़ी सिर्फ और सिर्फ जिंदगी होती है।